हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती, जिसके लिए हमने दो फैब्रिक लिए हैं। प्लेन फैब्रिक हमने लिया है 2 मीटर और हमारा जो ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप का पार्ट कट करेंगे सबसे पहले। इसके लिए हम शोल्डर का पार्ट लेंगे 7 इंचेस। 7 इंचेस पे मार्क कर दिया। इसकी लेंथ भी हम लेंगे 7 इंचेस की ही। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 1/4 यानी कि 4th पार्ट करेंगे, प्लस अब 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंग को मिलाते हुए हमने यहाँ पे मार्किंग की हुई है। पूरी लेंथ देख लेते हैं इसकी। तो हमने इसकी पूरी लेंथ ली है 15 इंचेस की। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम मार्क करेंगे 10 इंचेस पे। ऊपर से हमने 1 इंच कम लिया हुआ है और हम यहाँ पे शेप दे देंगे। अब बारी आती है हमारे आर्म होल को बनाने की। तो टोटल हमारा 7 इंचेस है, जिसका हाफ होता है 3.5 इंचेस। वहाँ से हम राउंड शेप देना शुरू करेंगे। अब बनाते हैं हमारे नेक के पार्ट को, जिसके लिए चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंचेस और इसकी हम लेंथ लेंगे 4 इंचेस की। राउंड में शेप दे देते हैं। तो ये मार्किंग हो गई है हमारी। इसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है और इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट बन गए हैं टॉप के लिए। अब बनाते हैं स्लीव्स के पार्ट को, जिसके लिए भी हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 9.5 इंचेस की। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। तो ऊपर से हम 3 इंचेस डाउन जाएंगे। ये 3 इंचेस डाउन पे मार्क कर दिया और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। पूरी लेंथ देख लेते हैं इसकी। पूरी लेंथ हमने ली है 20 इंचेस की। जहाँ हमारी 20 इंचेस की फुल लेंथ है वहाँ पे हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है। तो वो हम ले रहे हैं 6.5 इंचेस स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए। अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए। ये हो गई है हमारी स्लीव्स की मार्किंग। चलिए इसे भी कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी कटिंग भी हो गई है स्लीव्स की और इस तरीके से हमारे 2 पार्ट हो गए हैं स्लीव्स के। बॉटम का पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्लेन फैब्रिक को इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में कट किया हुआ है। इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ अप्रोक्स हमने 23 इंचेस की ली है और इसकी चौड़ाई हमने ली है 40 इंचेस की। इस तरीके के हमने 2 पार्ट कट किए हैं, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। बॉटम पे पार्ट में जो हमें प्रिंटेड फैब्रिक लेना है उसका भी हमने रेक्टेंगल पीस कट किया है, जिसकी लेंथ हमने अप्रोक्स 17 इंचेस की ली है और इसकी चौड़ाई भी हमने उतनी ही ली है 39 इंचेस की। इस तरीके के फ्रंट और बैक दोनों के लिए 2 पार्ट लिए हैं। अब हमें योक का पार्ट बनाना है। इसके लिए हमने कोई फोल्ड नहीं किया है, सिर्फ फ्रंट के पार्ट में बनाएंगे हम। राइट पार्ट के ऊपर हमने इस तरीके से हमने जो ऑलरेडी कट किया था उसे भी रख दिया है। इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लिया है। नेक पर भी हमने इस तरीके से शेप बना लिया है और हमारा दूसरा आर्म होल भी हमने बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस पूरे पार्ट को जो हमने ड्रॉ किया है उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम इसे हाफ फोल्ड कर लेते हैं मिडल से। तो बिल्कुल मिडल पॉइंट से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें राउंड में जो शेप देना है उसे एक मार्किंग करेंगे। तो अच्छे से दोनों पार्ट को मिलाते हुए इस तरीके से राउंड में शेप दे दीजिए। ये हमने बिल्कुल राउंड में शेप दे दिया है। इसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा योक का पार्ट बन गया है। चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हम नेक का पार्ट बनाएंगे। ये रॉन्ग पार्ट है हमारा। उसके ऊपर हमारा जो कट किया हुआ ऑलरेडी प्रिंटेड पार्ट है उसे भी हम रॉन्ग साइड पर ही रखेंगे और अब हम इस पूरे नेक में सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने इस तरीके की राउंड शेप की स्ट्रिप कट की है, उसे रख देंगे और ये पूरे नेक में सिलाई कर लेंगे।
ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। चलिए अब हल्के हल्के से कट लगा देते हैं। तो ये पूरे में हल्के हल्के से हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है और हमारा नेक कंप्लीट हो गया है फ्रंट पार्ट का। बैक पार्ट में भी हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। तो इस तरीके से हल्के हल्के से नॉचेस लगा लीजिए। इसके बाद हम इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा बैक का भी। फ्रंट पार्ट में हमारा ये जो शेप है उसकी बॉर्डर को हम इस तरीके से फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लेंगे। बस सिंगल फोल्ड करना है हमें और पूरे में हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने नेक भी बना दिया है बैक का और यहाँ पर सिलाई भी कर ली है। इसी के साथ हमारे फ्रंट के नेक तैयार हो गए हैं दोनों। अब हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो राइट पार्ट है हमारा, इसके साथ हम दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और दोनों शोल्डर्स पे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर को फिटिंग कर ली है। अब बारी आती है स्लीव्स को बनाने की। तो राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर हमने जो स्लीव्स कट की थी उसे हम रखेंगे इस तरीके से और पूरे में सिलाई कर लेंगे। दूसरी तरफ भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर स्लीव्स को हम उल्टा रख के पूरे में सिलाई कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसके बॉर्डर को भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके बॉर्डर्स को फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए हमने स्लीव्स भी अटैच कर ली है। इसी के साथ टॉप का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। जिसके लिए हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर हमारा जो प्रिंटेड फैब्रिक है हम उसे उल्टा रखेंगे और ये पूरी बॉर्डर में हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी दोनों पार्ट को अटैच कर लीजिए। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे गैदरिंग लेनी है। तो इस पूरी चौड़ाई में जो आपके मशीन में सबसे बड़ी सिलाई लगती हो उसे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी पूरी चौड़ाई में हम बड़े नंबरों की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने गैदरिंग कर ली है। अब हल्के हल्के हाथों से धागे को इस तरीके से खींचेंगे ताकि गैदरिंग हो जाए। इसकी चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। तो इस तरीके से पूरे पार्ट में हल्की सी इस तरीके से हम गैदरिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में भी इसी तरीके से हमें गैदरिंग करनी है। देखिए हमने गैदरिंग कर ली है। अभी राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो टॉप का पार्ट बनाया, देखिए उसकी चौड़ाई दोनों की हमने इक्वल रखनी है। इस तरीके से राइट पार्ट के ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर इसे उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसमें फिटिंग करनी है, उसके लिए इसको उल्टा कर देंगे। तो ये कुर्ती को पूरा हम उल्टा कर देंगे और उसे अच्छे से अरेंज कर लेंगे। तो चलिए फिटिंग के लिए हम मेजर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा आपका जितना भी पार्ट हो उसका हाफ करना है और इस तरीके से मार्क कर दीजिए। इसी तरीके से हम कमर के पार्ट में भी करेंगे। आपको जिस तरीके से फिटिंग चाहिए है उस तरीके से मार्क कर लीजिए। स्लीव्स में भी हम इसी तरीके से मेजरमेंट के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लेंगे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके। दूसरी स्लीव्स में भी हम इस तरीके से मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हुई है। यहाँ से हम पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे, यहाँ से पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। तो इस तरीके से होगी हमारी फिटिंग। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें बस नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से नीचे की बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लीजिए बैक साइड पर और हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है और यहाँ पर इस तरीके से हमने थ्रेड और बो बना दिया है और इसी के साथ तैयार हो गई है हमारी डिजाइनर कुर्ती। इसे आप जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।